श्रीमद्भागवतम कथारूप पहला अध्याय। नैमिषारण्य में महान यज्ञ का आरंभ। पहला स्कंध। लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है। भगवान श्री कृष्ण को इस धरती से अप्रकट हुए कुछ ही वर्ष बीते थे। शौनक ऋषि की अगुवाई में महान ऋषि मुनि विशाल यज्ञों को करने के लिए नैमिषारण्य में एकत्र हुए। नैमिषारण्य अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी क्षेत्र को धुरी बनाते हुए ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा था। ये साधु संत भावी कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के प्रति अत्यंत चिंतित थे। उनके कल्याणार्थ ही उन्होंने इस पवित्र भूमि को चुना था। वे जानते थे कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति क्षीण होती है। वे ये भी जानते थे कि समस्त शास्त्रों में कलयुग के लिए केवल एक यज्ञ की संस्तुति की गई है, और वो है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात भगवान श्री हरि के पवित्र नामों तथा महिमाओं का कीर्तन एवं श्रवण। इसलिए यहाँ एकत्र ऋषि मुनि 1000 वर्षों तक कृष्ण कथा सुनने के लिए कटिबद्ध थे। एक दिन अपने प्रातःकालीन कार्यों से निवृत्त होने तथा अग्निहोत्र यज्ञ करने के बाद सब ऋषि मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी को सम्मानपूर्वक व्यास आसन पर विराजित किया और उनसे ये 6 प्रश्न पूछे। ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, एक आदर्श तथा आज्ञाकारी शिष्य होने के कारण आपने अपने गुरुवर्ग से संपूर्ण ज्ञान तथा उनकी कृपा प्राप्त की है। कृपया हमें बताइए कि आपके अनुसार किस कार्य में जनसामान्य का परम कल्याण है। कलयुग में लोगों की आयु अत्यंत कम है, साथ ही वे झगड़ालू, आलसी, भ्रमित, दुर्भाग्य तथा सदैव उद्विग्न रहते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में उनके लिए भिन्न भिन्न कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। आपसे निवेदन है कि आप कृपया उन सब शिक्षाओं का सार निचोड़कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। इससे समस्त प्राणी जगत का परम कल्याण होगा और उनके हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। हे सूत गोस्वामी, आप जानते हैं कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और एक मनुष्य का रूप लेकर धरती पर लीलाएं की। हम उनके विषय में सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं। कृपया उनके विभिन्न अवतारों तथा उन अवतारों में उनके द्वारा रची अद्भुत लीलाओं का वर्णन करें। केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वो नाम अनजाने में ही क्यों ना लिया हो गया हो। इसीलिए नारद मुनि जैसे महान भक्त सदैव भगवान के नामों तथा महिमाओं का गान करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जबकि गंगा में तो स्नान करने के बाद ही व्यक्ति पवित्र होता है। आप कृष्ण कथा कहते जाइए, हम कभी भी इससे थकेंगे नहीं, क्योंकि जिन मनुष्यों ने भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे प्रतिक्षण उनकी लीला श्रवण का आस्वादन लेते हैं। अभी भगवान कृष्ण ने इस धरती से अपनी लीलाओं को समेट लिया है और वे अपने धाम लौट गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में हमें सच्चा धर्म कहाँ मिलेगा। हम पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रदान की गई इन सब शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि ऐसा श्रवण कीर्तन सदैव लाभकारी होता है। ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इस पतित कलयुग के दुर्गुणों से तो मुक्त होना चाहता है, परंतु वो परम भगवान की महिमाओं को सुनने का इच्छुक नहीं है। शौनक आदि ऋषियों से ये प्रश्न सुनकर श्री सूत गोस्वामी ने सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे ऋषिगणों, आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय है, और चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, उनमें संपूर्ण जगत का कल्याण निहित है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा करना यही समस्त मानव जाति का धर्म अथवा सर्वोच्च कर्तव्य है। परंतु ऐसी भक्ति बिना किसी भौतिक इच्छा के होनी चाहिए और निर्बाध होनी चाहिए। इस प्रकार की सेवा ही आत्मा को पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर सकती है। भक्ति योग में किए गए कार्य स्वयं में
पूर्ण होते हैं। इसलिए भक्ति योगी स्वतः ही पूर्ण ज्ञान तथा इस भौतिक संसार से वैराग्य अर्जित कर लेता है। हम चाहे कितने भी उद्यम क्यों न करें, परंतु यदि वे हमारे हृदय में भगवान के संदेशों को सुनने के प्रति सहज आकर्षण जागृत नहीं करते, तो वे सब व्यर्थ परिश्रम ही है। मूल्यवान मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। हमें इसका उपयोग कभी भी भौतिक धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए नहीं करना चाहिए। हमें इसका उपयोग कभी भी भौतिक धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए नहीं करना चाहिए। और इस जीवन में यदि हम कोई आर्थिक लाभ अर्जित भी करते हैं, तो उसका प्रयोग भगवान की सेवार्थ होना चाहिए, ना कि निजी इंद्रिय भोग हेतु। यद्यपि परम सत्य एक है, भिन्न भिन्न अध्यात्मवादी इसका अनुभव भिन्न भिन्न स्तरों पर करते हैं। कोई इसे निराकार ब्रह्म रूप में देखता है, कोई कण कण में व्याप्त परमात्मा रूप में, और कोई परम सुंदर सर्वगुण संपन्न भगवान के रूप में। शास्त्रों में इन तीनों स्तरों का उल्लेख मिलता है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य परम भगवान को प्रसन्न करता है, और इसीलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो एक अविचल मन से सतत उनके बारे में श्रवण करे, उनका गुणगान करे, उनका स्मरण करे और उनकी पूजा करे। भगवान श्री कृष्ण के निरंतर स्मरण रूपी तलवार से भक्त कर्म बंधन की जटिल गांठ को काट देते हैं। फिर ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ध्यान पूर्वक इस कृष्ण कथा को नहीं सुनना चाहेगा। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कंठा जन्म लेती है, और जब वो गंभीरता पूर्वक श्रवण करने लगता है, तो उसके हृदय में विराजमान परमात्मा उसकी समस्त भौतिक वासनाओं को धो डालते हैं। इसलिए कृष्ण कथा के श्रवण को सर्वोच्च पुण्य कार्य स्वीकार किया गया है। जब हृदय में व्याप्त समस्त अनर्थ और अभद्र नष्ट हो जाते हैं, तब भगवान की प्रेममयी सेवा एक अटल सत्य बनकर वहाँ स्थापित हो जाती है। उस समय काम और लोभ जैसे रजो एवं तमोगुण के प्रभाव हृदय से निकल जाते हैं। व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक शुद्ध सतोगुण के स्तर पर स्थित हो जाता है। उस दिव्य स्थिति में भक्त के हृदय में भगवत विषय ज्ञान प्रस्फुटित होता है, और वो समस्त प्रकार के सांसारिक संसर्गों से मुक्त हो जाता है। उस समय भक्त अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप तथा भगवान के नित्य सेवक के रूप में अपनी शाश्वत स्थिति को स्पष्ट देख पाता है। इसीलिए अनादिकाल से महान भक्तों ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के प्रति समर्पित किया है। यद्यपि ऐसे भक्त अन्य सब देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा देवी आदि का पूरा सम्मान करते हैं, परंतु वे ऐसे किसी भी देवी देवता की पूजा को स्वीकार नहीं करते जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के भीतर है। मुक्ति के लिए गंभीर साधकों को केवल विष्णु तत्व की उपासना करनी चाहिए। मुक्ति के लिए गंभीर साधकों को केवल विष्णु तत्व की उपासना करनी चाहिए। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि केवल भगवान विष्णु ही समस्त ज्ञान, यज्ञों, योग और तपस्या के चरम लक्ष्य है। भगवान के राम, नृसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म जैसे नाना अवतार हैं, परंतु ये सब भगवान श्री कृष्ण के अंश अथवा उनके अंश के अंश हैं। दूसरे शब्दों में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहलाने योग्य है।